Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zahra Sahar, member of DRP here. For our fourth lecture, discussed about the studying behavior by observation by experimental method. Today we're gonna discuss about the studying behavior by survey method. जैसे कि हमने पहले भी मुख्तलिफ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया कि हम एजुकेशनल सेटिंग में किसी भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ऑब्ज़र्व करके स्टडी करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करके स्टडी करते हैं। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कि सर्वे करके हम किस तरह किसी भी बिहेवियर को, किसी भी एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल सेटिंग से रिलेटेड जो बिहेवियर है, जो ओपिनियन, जो थॉट्स है, उसको स्टडी करने के लिए हम सर्वे मेथड इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा कंटेंट होगा डेफिनेशन ऑफ सर्वे मेथड इन एजुकेशनल सेटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे इन एजुकेशनल सेटिंग, स्टेप्स ऑफ सर्वे मेथड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल सर्वे मेथड। ये अपने फर्स्ट कंटेंट की तरफ, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ सर्वे मेथड। अभी हम पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि असल वर्ड ये जो सर्वे है इसका मतलब क्या है, सर्वे मेथड का मतलब क्या है। सो लेट्स डिफाइन द सर्वे मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय इंडिविजुअल वेयर वी इंटरेक्ट फेस टू फेस और थ्रू अदर मीडियम। यानी सर्वे मेथड में हम कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, ठीक है। डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के थ्रू, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक रिसर्चर डायरेक्ट करते हैं उस पार्टिसिपेंट से, या फेस टू फेस या फिर किसी और मीडियम के थ्रू उनसे इंटरेक्शन की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट कर सके सक्सेसफुली। अब बात करते हैं सर्वे इन एजुकेशनल सेटिंग। यानी ये तो हमने सर्वे को डिफ़ाइन कर लिया कि हम मुख्तलिफ लोगों से उनके राय, उनके ओपिनियन, उनके थॉट्स को हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन के थ्रू एज एन इंफॉर्मेशन, एज ए डेटा उनको हम कलेक्ट करेंगे डिफरेंट मीडियम के थ्रू, फेस टू फेस, क्वेश्चनायर या फिर किसी भी डिफरेंट मीडियम के थ्रू हम उनसे इनके इंफॉर्मेशन, उनके ओपिनियन या थॉट को हम कलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं यही सर्वे एजुकेशनल सेटिंग के अंदर। सो सर्वे इज एन एसेंशियल टूल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स experience to learning design. Survey can help institutions understand students' needs and develop effective strategies to meet them. और इसी तरह इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू, ताकि किसी भी एरिया, यूनिवर्सिटी, स्कूल या फिर एजुकेशनल सेटिंग के किसी भी एक एरिया को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उस एक एरिया या फिर जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए सर्वे एजुकेशनल सेटिंग में इस्तेमाल होती हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल लाने के लिए एजुकेशनल सेटिंग में सर्वे इस्तेमाल की जाती है। इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को मीट करने के लिए, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने के लिए एजुकेशनल सेटिंग में यही सर्वे इस्तेमाल की जाती है। इसी सर्वे को बहुत एसेंशियल माना जाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे इन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में सर्वे की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। डिफरेंट स्टूडेंट्स के ओपिनियन को, उनके थॉट्स को, डिफरेंट जो भी कोई बंदा उस एजुकेशनल सेटिंग से लिंक्ड है, रिलेटेड है, उन तमाम के ओपिनियन को, उनके थॉट्स को, उनके बिहेवियर को जानने के लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों सर्वे करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए इन तमाम लोगों की राय क्यों लेते हैं, इन तमाम लोगों की थॉट्स को क्यों प्रेफर करते हैं। Let's talk about it. Allow to gather feedback and opinion for every individual related to educational setting. सर्वे इसलिए एजुकेशनल सेटिंग में ज़रूरी होती है क्योंकि ये उन तमाम लोगों की फीडबैक, उन तमाम लोगों की ओपिनियन, उन तमाम लोगों की थॉट्स को गैदर करते हैं जो उस एजुकेशनल सेटिंग से रिलेट करते हैं, चाहे टीचर हो, प्रिंसिपल हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर चाहे स्टूडेंट हो। उन तमाम की फीडबैक एंड ओपिनियन को वो लोग गैदर करते हैं, उनके फीडबैक को गैदर करते हैं सर्वे के थ्रू।
It is important for recollecting information to make vital decision to improve quality of educational. किसी भी एजुकेशनल सेटिंग में उसके एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सर्वे का होना ज़रूरी होता है. वो लोग सर्वे मेथड इस्तेमाल करते हैं. एवरी एजुकेशनल सेटिंग प्रायोरिटाइज स्टूडेंट सक्सेस. हर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप देख ले, वहाँ पे सबसे प्रायोरिटी क्या है? उनके स्टूडेंट की सक्सेस है, उनकी उसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसी इंस्टीट्यूट की सक्सेस है. तो इसी प्रायोरिटाइज करने को मद्देनज़र रखते हुए, अपने प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, इनके स्टूडेंट्स या फिर अपने इंस्टीट्यूट की सक्सेस को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग क्या करते हैं? सर्वे मेथड इस्तेमाल करते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट लर्निंग मेथडोलॉजी, बेस्ट से बेस्ट स्टेप्स वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए ले सके, ताकि वो एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट बन सके या फिर अपने उस स्टूडेंट को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बना सके. Let's move toward the next content of today's lecture. That is about the steps of survey method. कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं सर्वे मेथड के लिए. यानी कोई भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जब कोई सर्वे मेथड अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल सेटिंग में, तो उनको कुछ बेसिक स्टेप्स लेना पड़ता है. द फर्स्ट स्टेप इज़ डिसाइड योर रिसर्च गोल. यानी जो आपने या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने अपना गोल को सेट करना है, कि अपने क्वेश्चन को सेट करना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए ये सर्वे करना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन के लिए ये लोगों के ओपिनियन, लोगों के थॉट्स को जानना चाहते हैं. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. सेकंड बेसिक स्टेप इज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन आयर बन, चाहे इंटरव्यू के थ्रू जा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन आयर यानी एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के थ्रू सर्वे कर रहे हैं, इन दोनों के लिए इन्हें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन ये लोग पूछना चाहते हैं जो उसके टॉपिक या फिर उसके गोल से रिलेटेड है. द थर्ड स्टेप इज़ इनवाइट द पार्टिसिपेंट. कभी कभार सर्वे ऐसी की जाती है कि तमाम पार्टिसिपेंट एलिजिबल नहीं हैं. ठीक है, तमाम स्टूडेंट या फिर अगर टीचर के लिए कर रहे हैं तो तमाम टीचर्स उसके लिए एलिजिबल नहीं है. तो वो अपने उस क्राइटेरिया, उस गोल को देख के, उस क्वेश्चन के लिस्ट को देख के क्या करते हैं? पार्टिसिपेंट या फिर सैम्पल्स अपने लिए कलेक्ट करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं. द फोर्थ स्टेप इज गैदर योर रिस्पॉन्सेज. जहाँ पे पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उन्होंने रिस्पॉन्स देना शुरू किया, क्या करते हैं? ऑल द रिस्पॉन्सेज को गैदर करते हैं, चाहे इंटरव्यू के थ्रू हो, चाहे ऑर्डरली हो, चाहे क्वेश्चन आयर के थ्रू हो, जिस भी तरह से हो, रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करके लास्ट में क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, उस रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं. जो रिज़ल्ट उसने गोल के लिए, जो एक गोल सेट की थी, उसको बाकी बेसिक स्टेप्स लेके जो रिज़ल्ट उसके लिए लास्ट में गैदर किया है, लाया गया है, तो उसको एनालाइज करते हैं उस रिज़ल्ट को. फिर जो सबसे लास्ट स्टेप है, एक कंप्लीट रिपोर्ट लिख देते हैं उस गोल से रिलेटेड, उस रिसर्च के रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट लिखते हैं कि गोल क्या था, क्वेश्चन आयर क्या थी, पार्टिसिपेंट कितने थे, कौन थे, उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्स दी, और लास्ट में हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, और इस रिज़ल्ट के बेस पे हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहिए, वगैरह वगैरह. ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो सर्वे मेथड ऑफ एजुकेशनल सेटिंग में ली जाती हैं. द लास्ट कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल सर्वे. यानी एजुकेशनल सेटिंग में जो सर्वे हो रही है, हम उसे कहेंगे एजुकेशनल सर्वे. और इसी एजुकेशनल सर्वे में कुछ बेसिक और कॉमन टाइप है जो अमूमन एजुकेशनल सेटिंग में एज ए सर्वे इस्तेमाल होती है. द फर्स्ट टाइप इज़ बुलिंग सर्वे. बुलिंग सर्वे में क्या होती है कि स्टूडेंट से सर्वे करते हैं, स्टूडेंट के ओपिनियन, थॉट को, फीडबैक्स को कलेक्ट करते हैं बुलिंग से रिलेटेड. यानी क्या इस इंस्टीट्यूट में बुलिंग होती है, आपके मुताबिक कितने स्टूडेंट को डेली बुल्ड किया जाता है या उन्हें तंग की जाती है, डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, या फिर डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट हरकतें करके उनको छेड़ा जाता है. तमाम एक्शन से, इन तमाम बुलिंग एक्शंस को वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन इसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं. द सेकंड
सबसे कॉमन टाइप है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। ये सर्वे स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है कि स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट के एजुकेशनल सिस्टम से, एजुकेशनल सेटिंग से कितने सेटिस्फाई है, टीचर से कितने सेटिस्फाई है, इसके टीचिंग मेथड से, इनके लर्निंग मेथड से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट से तमाम चीज़ें आ रही है, इन तमाम से वो कितने सेटिस्फाई है, कितनी सेटिस्फेक्शन उनको कौन से रेंज तक उनको सेटिस्फेक्शन है। The third common type of educational survey is teacher feedback survey। यानी ये सर्वे टीचर की फीडबैक के लिए ली जाती है। टीचर्स फीडबैक देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस इस इंस्टीट्यूट में काम करते हुए, इनको इसी से रिलेटेड फीडबैक देते हैं, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो फीडबैक देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करके, इस रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशनल सेटिंग में काम करके उससे रिलेटेड टीचर से फीडबैक ली जाती है। और लास्ट टाइप है हमारे पास कोर्स एजुकेशनल सर्वे। ये सर्वे किसी भी एक स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड सर्वे ली जाती है। लाइक सपोज कोई एक नया कोर्स इन्होंने लॉन्च की है, कोई एक डिफरेंट कोर्स इन्होंने लॉन्च की है और इस कोर्स को देखते हैं कि आया ये सक्सेसफुल है या नहीं है। उसी से उस कोर्स से रिलेटेड क्या करते हैं, स्टूडेंट टीचर से फीडबैक ली जाती है। स्टूडेंट और टीचर से उस कोर्स से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन ली जाती है कि कितनी हद तक इस कोर्स से रिलेटेड ये लोग सेटिस्फाई है या नहीं है। इसके लिए वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। होप सो दैट today's lecture was understandable and beneficial for you all. In our next lecture, thank you so much for your time.